अतीक गैंग में गुड्डू मुस्लिम का कोड नेम मुर्गी है। गुड्डू मुस्लिम का यह नाम उसके घर में चलने वाली चिकन शॉप की वजह से रखा गया है। गुड्डू मुस्लिम की क्राइम फाइल ध्यान से देखिए अब आप जरा। इलाहाबाद का रहने वाला है। स्कूली दिनों में अपराधियों के संपर्क में आया। शुरुआती दिनों में देसी बम बनाना सीखा। परिवार ने सुधारने के लिए लखनऊ भेजा, लेकिन लखनऊ जाकर बड़े अपराध करने लगा। लखनऊ में अभय सिंह और धनंजय सिंह के संपर्क में आया। 1997 में लखनऊ में गेम्स टीचर फ्रेडरिक गोम्स जेम्स की हत्या की। बाद में एक विधायक अजीत सिंह के संपर्क में आया। ठेके देने और दिलवाने के नाम पर उगाही की। डॉन श्री प्रकाश शुक्ला के संपर्क में आया। श्री प्रकाश शुक्ला को अपना गुरु मानने लगा। शुक्ला के एनकाउंटर के बाद गोरखपुर में परवेज टाडा के संपर्क में आया। परवेज टाडा एक आईएसआई एजेंट माना जाता था। पूर्वांचल में कई अपराध के बाद बिहार भागा। बिहार में उसका संपर्क माफिया उदय भान से हुआ। बिहार में माफियाओं के लिए बम बनाने का काम किया। 2001 में गोरखपुर में गिरफ्तार हुआ। अतीक अहमद ने गुड्डू मुस्लिम की जमानत कराई। जमानत के बाद अतीक गैंग में शामिल हुआ। यूपी से बिहार तक अलग अलग माफियाओं के लिए काम करने वाला और फिर उन्हें गच्चा देकर आखिरकार अतीक अहमद से जुड़ने वाला गुड्डू मुस्लिम असद एनकाउंटर केस में भी संदिग्ध है। कहा जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम के कहने पर ही असद और गुलाम झांसी आए थे और इसी के बाद यूपीएसटीएफ ने दोनों को मार गिराया। करीब 3 दिन पहले यूपीएसटीएफ की टीम झांसी के इस घर में दाखिल हुई। ये घर सतीश पांडे नाम के शख्स का है। यहाँ एसटीएफ ने सतीश और बबलू से कुछ पूछताछ की और फिर उसे छोड़ दिया। एसटीएफ की ये रेड असद एनकाउंटर के ठीक अगले दिन बीते शुक्रवार को हुई। गुड्डू मुस्लिम के बारे में कहा जाता है कि 12 अप्रैल को असद के झांसी आने से पहले वो करीब 2 बार सतीश पांडे के घर आया, यहाँ छिपने के लिए पनाह ली। ऐसे आरोप है कि पहली बार वो अपने 5 साथियों के साथ सतीश के घर 5 दिन रुका और दूसरी बार असद के एनकाउंटर से ठीक कुछ दिन पहले आया। सूत्रों से जानकारी मिली है कि गुड्डू मुस्लिम झांसी में सुबह से शाम तक रेकी करता रहा। झांसी से ही अतीक को साबरमती जेल से लाने वाला काफिला गुजरने वाला था। यहीं पर असद और गुलाम काफिले पर हमले की योजना बना रहे थे। ऐसी खबरें हैं कि दोनों सतीश पांडे के भी संपर्क में थे, लेकिन इस दरमियान उनका प्लान न सिर्फ फेल हुआ बल्कि दोनों मुठभेड़ में मारे गए। यूपी पुलिस का दावा है कि वो असद और गुलाम की लोकेशन को ट्रेस करके झांसी पहुंची थी, जबकि एक शक ये भी है कि गुड्डू मुस्लिम की मुखबिरी के कारण ही असद और गुलाम का एनकाउंटर हो पाया। जिस तरह गुड्डू मुस्लिम अतीक अशरफ मर्डर केस में एक मिस्ट्री है, उसी तरह यह भी एक मिस्ट्री है कि माफिया को मेडिकल के लिए लाने वाले पुलिसकर्मी कहां अंडरग्राउंड हो गए। एफआईआर के मुताबिक जिस वक्त अतीक अशरफ को मेडिकल चेकअप के लिए प्रयागराज के कॉलविन अस्पताल ले जाया गया, उस वक्त 19 पुलिसकर्मी, एक सरकारी जीप का ड्राइवर और एक बुलेरो गाड़ी उनके साथ थी। एफआईआर में दर्ज यही जानकारी अब कुछ सवालों को जन्म दे रही है, क्योंकि ये 19 पुलिसकर्मी कहां हैं, कहां गए ये किसी को नहीं पता है। पुलिस वालों की गुमशुदगी पर कौन कौन से सवाल उठ रहे हैं, अब जरा इसे जानिए। 19 पुलिसकर्मी, एक ड्राइवर समेत अतीक अशरफ को मिलाकर कुल 22 लोग 2 गाड़ियों में कैसे बिठाए गए, कैसे आ सकते हैं ये? अब हत्याकांड के बाद अतीक अशरफ की सुरक्षा में लगे 19 पुलिसकर्मी कहां हैं? हमारे सहयोगी विपिन चौबे ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक धूमनगंज थाने में किसी को एंट्री क्यों नहीं दी जा रही है, धूमनगंज थाने की सुरक्षा क्यों बढ़ा दी गई है और उन 19 पुलिस वालों से किसी को बात क्यों नहीं करने दी जा रही है। ये वीडियो अतीक अशरफ के शूटआउट से चंद सेकंड पहले का है, जब उन्हें पुलिस की जीप से उतारा गया। इस वक्त अगर आप एक एक करके गिने तो जीप से उतरते और उसके आसपास सुरक्षा में लगे जो पुलिसकर्मी कैमरे के फ्रेम में कैद हुए वो कुल 9 दिखते हैं। जीप के पिछले गेट से अतीक अशरफ के साथ 4 पुलिसकर्मी बाहर निकलते हैं, जबकि आगे से बाकी पुलिसकर्मी जीप के पास जमा हो जाते हैं। अब गोली मारे जाने के बाद की तस्वीरें देखिए। 4 पुलिसकर्मी 2 आरोपियों पर काबू पाने की कोशिश करते हैं, जबकि 6 पुलिसकर्मी तीसरे हमलावर को दबोचते हैं। अब कैमरे के फ्रेम से बाहर अगर पुलिस की एफआईआर की बात करें तो उसमें बोलेरो और जीप में 2 गाड़ियों के साथ 19 पुलिस कर्मियों का जिक्र है।
जो उस दिन माफिया ब्रदर्स को अपनी सुरक्षा में लेकर अस्पताल गए थे। हालांकि चश्मदीद का दावा कुछ और है। गाड़ी जो है हाँ। एक आई खाली, हाँ। एक आगे यहाँ रुकी, हाँ। दूसरी गाड़ी हाँ। एकदम पीछे का पल्ला एकदम खुला था, हाँ। और एक में 7 पुलिस थे। अच्छा 7 पुलिस है। बस ज़्यादा नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हाँ। अब खबर आ रही है, अतीक अशरफ को मेडिकल के लिए लेकर गए 19 पुलिस कर्मियों को थाने की ड्यूटी से हटा दिया गया है। सभी पुलिस कर्मियों को किसी अज्ञात जगह भेज दिया गया है। धूमनगंज थाना परिसर में रहने वाले उन पुलिस कर्मियों के परिवारों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 19 पुलिस कर्मियों के मोबाइल फोन स्विच ऑफ होने की भी बात सामने आ रही है। इसके साथ ही धूमनगंज थाने में मीडिया वालों के साथ साथ सबकी एंट्री पर रोक लगा दी गई। सर बाहर क्यों निकाल रहे हैं हम लोग को? हम थाने तक क्यों नहीं जा सकते सर? क्यों क्यों मना है? आदेश है सर अधिकारियों का, बाहर हो जाइए। अच्छा मीडिया थाने तक नहीं जा सकती है? अब सवाल है कि 19 पुलिस कर्मियों को क्या सुरक्षा के कारण उन्हें दूर रखा जा रहा है या फिर वजह कुछ और है।